जय गुरुजी। सभी प्यारी संगत को सबका गुरुजी ब्लेसिंग चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है फिर से आपका आज के नए सत्संग को सुनने के लिए। वैसे तो गुरुजी के सभी सत्संग बहुत प्यारे और अनोखे होते हैं और हर सत्संग में हमें कुछ ना कुछ नया मैसेज भी मिलता है। तो तैयार हो जाइए, आज का नया सत्संग सुनने के लिए है। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर आप अपना सत्संग सुना के या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आइए शुरू करते हैं सत्संग। गुरु जी, संगत जी, सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबको जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मेरे पास बहुत दिन से मैसेज आ रहा है कि तो बहुत बिल्कुल नहीं सुनती है मेरी बात। शुक्राना कर, वो दिवाली की वजह से मैं बहुत ज्यादा बिजी क्या कह सकते हो कि घिरे आप, मतलब नहीं मिल पा रहा था टाइम। इनफैक्ट मैं बहुत दिन से सत्संग भी नहीं सुन पा रही हूँ गुरु जी का। उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहती हूँ गुरु जी आपसे। और शुक्राना नहीं कर पाई टाइम से, उसके लिए भी बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। मेरा को बहुत टाइम पहले से जो एक प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब बहुत टाइम पहले बहुत एक्यूट मेरे को पाल्पिटेशंस हो रहे थे और बीपी हाई हो रहा था। वो चला 10 एक दिन, उसके बाद गुरुजी ने उसे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल कंट्रोल में है वो अब। टचवुड मेरे को अभी कुछ नहीं हो रहा है गुरुजी की कृपा से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। और मेरा एक गाड़ी में, हमने अभी नई गाड़ी ली थी तो उसमें मैं जा रही थी ड्राइवर के साथ। तो उसमें वहां पे नीचे रोड पे बहुत सारे सरिया जो होते हैं लोहे के, वो बिछे हुए थे। तो ड्राइवर ने उस पे गाड़ी चढ़ा दी। तो पता नहीं क्या हुआ, वो पूरा गाड़ी उस मतलब जो था उसमें वो बेंड होकर उसके टायर में अटक गई और वो रुक गई। तो मेरा कुछ, मतलब उस दिन कुछ मेजर एक्सीडेंट हो सकता था। गुरुजी ने मुझे वहां पे भी बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे ऊपर, मतलब मैं क्या ही बताऊं। मुझे पता है कि गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं लोग, मैं तुझे बचाता हूँ। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि सच में गुरुजी मेरे को बचा के रखते हैं। लोग बीच बीच में करते हैं, मेरी तबीयतें खराब होती है और बहुत एक्यूट तबीयत खराब हो जाती है, देन उसके बाद गुरुजी मुझे ठीक कर देते हैं और उन सब चीजों से बाहर निकाल देते हैं। ये सब मुझे पता है, ये होता है मेरे साथ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप जो भी, मतलब हमारे लिए करते हो ना, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती अपने शब्दों में। मेरे पास मैं गुरुजी का सत्संग आ रहा था कि तो अभी आज, मतलब तू जो तेरी कंडीशन होती है वो तो ऐसी होती है कि तू बेड पे बिल्कुल एज अ पैरालाइज बॉडी की तरह पड़ी होती है, बट आज मेरी रहमतों की वजह से तू अपना चल फिर पा रही है, अच्छे से रह पा रही है। और तेरे पे कोई भी किसी की बुरी ब्लैक मैजिक और इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं आ रहा। मुझे पता है गुरुजी है तो गुरुजी ने बचा रखा है, गुरुजी ने संभाल रखा है। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरी दिवाली भी बहुत अच्छी बनवाई। मैं बहुत खुश थी दिवाली पे, मेरा बेटा भी बहुत खुश था, हम सब लोग बहुत, पूरा परिवार, मेरे सास ससुर सब लोग बहुत खुश खुश थे। तो उसमें भी गुरुजी का ही हाथ है, सब गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी करेंगे। तो बस आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए गुरुजी पे। मुझे नहीं पता मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ कि सरेंडर कर दीजिए, मैंने भी किया है या नहीं किया वो गुरुजी जानते हैं। पर मुझे लगता है कि बस छोड़ देना चाहिए अपने आप को। ठीक है, हम इंसान हैं, टेंशन लेते हैं, मैं भी लेती हूँ कभी कभी चीजों की टेंशन। पर फिर बाद में लगता है कि टेंशन लेके भी हो क्या जाएगा। आप सब चीजें, अपनी बीमारी, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सब आप छोड़ दीजिए गुरु जी के ऊपर। वो सब देख लेंगे, वो हर चीज से आपको निकाल लेंगे। वो बहुत सुप्रीम पावर है, वो हर चीज से आपको निकाल लेंगे। तो उसके लिए, हर चीज के लिए गुरुजी मेरे को आ, मतलब मेरे को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। और मेरी जिंदगी को ट्रैक पे लाने के लिए, मुझे ट्रैक पे लाने के लिए
मैं बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं होती थी पहले। मैं अब बहुत स्पिरिचुअल हो गई हूँ। मेरा भगवान के ऊपर झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब एक होता है ना कि आप बिल्कुल पूजा नहीं करते हो, पर अब मैं, हाँ, मेरे को लगता है नहीं, गुरुजी ही है सब कुछ। भगवान, भोले बाबा, गुरुजी सभी कर रहे हैं। तो सब गुरुजी ने मेरी पर्सनालिटी में बिल्कुल चेंज कर दिया मुझे एज अ पर्सन, हर तरह से। और वो अच्छे के लिए हुआ है। मेरे को बड़ा सुकून आया है मेरी जिंदगी में ना, कि एक होता है ना कि आप भाग रहे हो चीजों के पीछे, आप जॉब के पीछे भाग रहे हो, आप अपना बहुत सारी चीजों के लिए, हर इंसान एक एक बेसिक नीड जो होती है ना इंसान की, पावर, पैसा, फेम, इसके लिए हर इंसान भागता है। तो मैं भी भागी हूँ बहुत, और मैंने अचीव भी किया है। बट वो भी अचीव भी गुरुजी ने कराया। एक सर्टेन टाइम पे आप मैंने छोड़ भी दिया सब कुछ, और उसके बाद फिर अब मेरे मन में पहले बहुत आता था कि मैं कुछ क्यों नहीं कर रही हूँ, या मैं घर में क्यों बैठी हुई हूँ। बट वो पहले मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या कर रही हूँ जिंदगी में, क्या करना चाहती हूँ। बट हाँ, अब मेरे मन में एक सुकून और शांति है कि जो कर रहे हैं वो गुरुजी। अगर मैं जॉब कर रही थी या मैंने बहुत कुछ अचीव किया था, तो वो भी गुरुजी ने ही करवाया था। और अब अगर नहीं कर रही और बहुत सुकून से बैठी हूँ, तो वो भी गुरुजी मेरी ऐश और मेरी मौज करा रहे हैं कि मैं आराम से घर में आराम कर रही हूँ। मुझे कहीं भागना नहीं पड़ रहा। कितना भी आप बहुत अच्छी जॉब भी कर रहे होते हो, आप करोड़ों में भी कमा रहे होते हो, तो भी आपको भागना तो पड़ता है, टाइम देना पड़ता है ना, आपका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि जॉब करना गलत है। जो लोग लेडीज जॉब कर रही हैं वो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, मैं अब काफी मैं एक पीस में हूँ अपनी जिंदगी में अभी, इस चीज को लेकर। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच इतनी ऐश करवाने के लिए। आप बहुत सच में इतने अच्छे हो, आप इतनी ऐश करवाते हो। और आप सच में, अगर मैं सोचूं तो मैं पहले फालतू में इन चीजों से डिप्रेस होती थी। अब मेरे को लगता है आप तो मेरी ऐश करवा रहे हो, और मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने बस चरणों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, और एक अच्छा इंसान, जो भी हमारी खामियां हैं उसे खत्म कर दीजिए। जो भी मेरी खामियां हैं, और उन्हें खत्म करके और निखार दीजिए। जैसा आप चाहते हो वैसा बना दीजिए बस। और आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारी जिंदगी में आने के लिए, हमारा हाथ पकड़ने के लिए। और हमारा हाथ आप नहीं छोड़ोगे, मुझे ये भी पता है। तो कोई भी गलती हो गई हो, माफ करिएगा गुरुजी। कोई भी गलती हो गई हो, किसी को भी मेरी बात का कोई बुरा लगा हो, तो प्लीज उसके लिए माफ करिएगा संगत जी।